ये हमारी लास्ट क्लास के कंटिन्यूशन में ही है। आपको कैपिटल अकाउंट्स हम लोग बना रहे थे, ड्रॉ करा था। मैंने आपको इसमें सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बताए थे कि सबसे पहले बाय बैलेंस BD लिखते हैं, हमने बैलेंस शीट से बैलेंस उतारा। फिर जो जर्नल एंट्रीज अभी हमने वर्किंग में करी हैं उनकी लेजर पोस्टिंग, जिसमें सबसे पहली एंट्री करी थी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन इस एंट्री में हमने अमाउंट नहीं लिखा था क्योंकि वो कितने अमाउंट के लिए आ रहा है हमें पता नहीं। तो मैंने क्या किया, इसकी सिर्फ बाय कैश लिखकर यहाँ डॉट डाल दिया, इसका ये अमाउंट भरना अभी बाकी है। इसके बाद सेकेंड जर्नल एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसकी लेजर पोस्टिंग कैपिटल में नहीं आ रही, किसी कैपिटल में पार्टनर का नाम नहीं है। देन प्रीमियम फॉर गुडविल टू AB। अब A और B क्रेडिट हो रहे हैं, उसमें 60,000 और 40,000 डालेंगे, किस नाम से, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 40,000। ऐसे ही जनरल रिजर्व की वर्कमैन लेजर पोस्टिंग कर दी, रिवैल्यूएशन। उसके बाद सारी जनरल एंट्रीज की लेजर पोस्टिंग करने के बाद रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस की एंट्री कर दी। अब इसका हम बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस निकालते समय इसका टोटल किया, टोटल यहाँ आया तो आपका टू बैलेंस CD ये आ गया। C का बैलेंस मैंने कुछ नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि C कितनी कैपिटल के लिए आ रहा है ये क्वेश्चन में नहीं लिखा था। इसकी अब हम एक वर्किंग करते हैं बेटा। हमें मालूम है टोटल शेयर हर चीज का, चाहे वो टोटल फर्म की कैपिटल है, टोटल प्रॉफिट का शेयर है, हमेशा 1 होता है। ये चीज आप मैथ्स में सीखे होंगे। किसी भी चीज का अगर हमें रेशो में बांटना है तो उन सबका टोटल 1 होता है। तो टोटल जो हमारा शेयर है 1 है, 1 में से 1/5 न्यू पार्टनर का शेयर है, तो बैलेंस शेयर हमारा 4/5 है। ठीक है। अगर टोटल फर्म की कैपिटल हम X माने तो X का 4/5 किसका हुआ, A और B दोनों का, क्योंकि 1/5 तो C का है। तो 4/5 के लिए A और B की कैपिटल का टोटल कितना है, 3,40,000 और 2,60,000। दोनों का टोटल अगर हम करें तो कितना टोटल आता है, 6 लाख रुपए। तो 4/5 अगर टोटल नई फर्म की कैपिटल अभी हमें पता नहीं है, वो है X। तो X का 4/5 AB का दोनों का शेयर मिलाकर, तो उनकी कैपिटल बनती है 6 लाख रुपए। और अगर मुझे टोटल फर्म की कैपिटल का पता चल गया तो मैं नए पार्टनर की कैपिटल निकाल लूंगी। तो मैंने इसको सॉल्व किया, X = 6 लाख, ये 4/5 इधर आके 5/4, इसका रेसिप्रोकल हो गया। तो यानी X की वैल्यू निकली 7,50,000। ठीक है। अब न्यू फर्म की कैपिटल आ गई 7,50,000। तो C का शेयर कितना आएगा, 7,50,000 का 1/5 विच इज 1,50,000, 1,50,000। इसका मतलब नया पार्टनर कितने शेयर के लिए कैपिटल लाएगा, 1/5 के लिए 1,50,000। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ जो बाय कैश मैंने यहाँ फिगर नहीं भरी थी, यहाँ मुझे 1,50,000 भर देना है। अब ये देखिए मैंने यहाँ बाय कैश में यहाँ 1,50,000 लिखा, इसका सम किया, इस सम को यहाँ ब्रोट डाउन किया, तो जो बैलेंस है C का वो 1,50,000। और यहाँ पर कैपिटल एडजस्ट मैंने कैसे की, नए पार्टनर की कैपिटल का अमाउंट कैसे निकाला, टेकिंग ओल्ड पार्टनर एज अ बेस। यानी ओल्ड पार्टनर्स के दोनों का शेयर को बेस लेकर मैंने टोटल कैपिटल निकाली। मैंने बोला कि अगर X टोटल कैपिटल है उसका 4/5 क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, आंसर में 6 लाख है, तो X की वैल्यू निकाल ली 6 लाख का रेसिप्रोकल 5/4, 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, ये मैथ्स में आप जानते हैं। तो फर्म की कैपिटल 7,50,000। तो इस तरह से हमने कैपिटल एडजस्टमेंट का सेकेंड मेथड, व्हेन कैपिटल इज एडजस्टेड टेकिंग ओल्ड पार्टनर एज अ बेस, न्यू पार्टनर का कितना कैपिटल का शेयर बनता है वो हमने निकाला इस मेथड से। इसके बाद हम इसकी बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन मैंने आपको सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में बताया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद कैपिटल अकाउंट्स, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैश अकाउंट बनाना। क्योंकि कैश अकाउंट बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि बेटा आपकी हर जनरल एंट्रीज में, अब यहाँ मैंने अमाउंट नहीं लिखा था ना, यहाँ पर मैंने 1,50,000 लिख दिया है। ठीक है, सेम अमाउंट यहाँ आ जाएगा।
अब कैश अकाउंट में ये भी आएगा, कैश अकाउंट में ये भी आएगा और कहीं कैश अकाउंट नहीं है। तो देखा जाए तो 2,50,000 से कैश बढ़ रहा है, तो ये बात हमें कैश अकाउंट में दिखानी पड़ेगी। बेटा यहाँ मैं आपको एक साथ दो चीजें दिखा रही हूँ। ये क्वेश्चन है, ये आंसर है बैलेंस शीट का। अब आपको बैलेंस शीट कैसे बनानी है, इसी सीक्वेंस में काम करो। ये लायबिलिटी साइड है, ये लायबिलिटी साइड है। यहाँ पर कैपिटल के ए बी, अब तो 3 पार्टनर है ए बी सी, तो हमें ये बैलेंस नहीं उठाने, हमें यहाँ पर कैपिटल के नए बैलेंस उठाने होंगे। कैपिटल के नए बैलेंस क्या है हमारे पास, 340, 260, 150। तो हमें यहाँ पर ये वाले नए बैलेंसेस लिखने होंगे कैपिटल के। जनरल रिजर्व हम बांट चुके हैं। वर्कमैन कंपनसेशन में से 20,000 हमारा यहाँ अभी पड़ा है क्योंकि क्लेम था, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000 रह गया। क्रेडिटर्स के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, एज इट इज आ जाएंगे, 1 लाख आ गया। यहां से हर आइटम उठाई, उसको एडजस्ट करते हुए चले। ठीक है, अब हम एसेट साइड से उठाएंगे और एसेट साइड की आइटम्स की बैलेंस शीट बनाएंगे। अब देखिए यहाँ था प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के अंदर कोई चेंज नहीं था, क्वेश्चन में हमने पढ़ा, तो प्लांट एंड मशीनरी एज इट इज 1 लाख की आ गई। ठीक है, इसके बाद सेकंड है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 80,000। इसकी वैल्यू बढ़कर 1,80,000 हो गई थी, लैंड एंड बिल्डिंग 180 से दिखा दी। इसके बाद है आपका डेटर्स, 1,20,000 की। प्रोविजन है 10,000, लेकिन आपको याद होगा रिवैल्यूएशन में हमने 20,000 से इंक्रीज किया था। 10,000 का पहले था, 20,000 से और बनाया, तो टोटल 30,000 हो गया। अब हम अपने डेटर्स में प्रोविजन कितना लेस करेंगे, 30,000 से। 30,000 से प्रोविजन लेस करेंगे तो रह गया 90,000। फिर है स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 1,20,000। क्वेश्चन में लिखा था कि उसकी वैल्यू बढ़ गई 40,000 से, तो स्टॉक 1,20,000 से बढ़कर 1,60,000 हो गया 40,000 से बढ़ने पर। कैश अकाउंट पहले थे 90,000 रुपए, 90,000 कैश अकाउंट का बैलेंस था। अभी मैंने आपको जर्नल एंट्रीज में बताया कि बिजनेस के अंदर कैश आया, हमें कैश अकाउंट को जरूर देखना है, तभी मैंने सीक्वेंस में भी लिखा है। आपको कैपिटल अकाउंट के बाद कैश अकाउंट बनाना है या देखना है। कैश अकाउंट में आपके पास 1,50,000 ये आ रहा है और 1 लाख ये आ रहा है, तो आप कैश अकाउंट कैसे बनाएंगे। देखिए कैश अकाउंट में पहले बैलेंस था टू बैलेंस BD, 11th में सीखा हुआ है ना कैश अकाउंट बनाना। यहाँ डेबिट में ओपनिंग बैलेंस आता है 90,000, और जो हमने अभी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट के डेबिट में 2 C's कैपिटल लेजर पोस्टिंग करी। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल की लेजर पोस्टिंग करी। इधर कुछ गया नहीं कैश, इसका टोटल किया 3,40,000। इस टोटल को यहाँ उतारा और अब आपका बैलेंस आया 3,40,000। तो ये नया वाला बैलेंस नई बैलेंस शीट में आएगा हमारा। तो हमारी जो नई बैलेंस शीट है, ये देखिए जो हम बना रहे थे, पहले कैश था 90,000, अब कैश आ गया 3,40,000। अब इन दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाना चाहिए। तो इस तरह से हमें कैपिटल एडजस्टमेंट्स करनी है। कैपिटल एडजस्टमेंट सही तरीके से आप कर पाओगे अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी कूल माइंड से और क्लियरली 2 बार रीड करोगे, क्योंकि हैपहैज़र्ड मैनर में जब हम करते हैं तो कहा कुछ जाता है और हम कर कुछ देते हैं। तो तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ना और फिर करना है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल अकाउंट को एक्सटेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स को बेस लेना था। ठीक है ना, हमें कैपिटल एडजस्ट करने की जरूरत तब पड़ती है एक्सटेंड करने की, जब पहली बात कि नए पार्टनर को बेस मानना है, और दूसरा जो कैपिटल के बैलेंसेस हैं वो न्यू रेशो के हिसाब से एडजस्ट करने हैं। हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आगे और पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। तो ये थे हमारे कैपिटल एडजस्टमेंट का सेकेंड पार्ट। अभी कुछ और एडवांस क्वेश्चंस एडमिशन के मैं आपको और सॉल्व करके दूंगी, जिस क्वेश्चन में जो भी नया पॉइंट होगा। थैंक यू बेटा।